किसान भाइयों, धान की सबसे अच्छी ग्रोथ कैसे करें? अपनी धान की फसल के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ कैसे करें और उसमें टेलिंग यानी कि कल्ले कैसे फुटवार करें जिससे कि अधिक मैदा बन सके। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे धान में अधिक से अधिक कल्ले कैसे निकालें। तो किसान भाइयों, मेरा आप सभी को राम राम। किसान भाइयों, मैं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखें। किसान भाइयों, पूरी वीडियो देखने से आपको ये समझ आता है कि धान के अंदर कैसे टिलिंग करें, कैसे कल्लों की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर किसान भाइयों आप अपने समय पर रहकर सही देखभाल और सही देखभाल कर लेते हैं तो आपको जो पैदावार देखने को मिलती है आगे समय में आकर, तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि अपनी धान की फसल में कुछ रोपाई के 10-15 दिन बाद वो अपने इस कार्य को नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए 10 से 15-20 दिन तक ये कार्य होता है। अगर आप इसमें मैड़ा यानी कि कल्ले बढ़ाने की कोई दवाई लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि यही समय ऐसा होता है जिसमें आपको 20 दिन तक इसमें कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आगे चलकर फिर कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती, फिर तो उसकी लंबाई यानी कि ग्रोथ लंबाई बढ़ती रहती है, फिर उसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती। अगर आप इस शुरू की अवस्था में भी 15 से लेकर 20 दिन के अंदर रोपाई के अगर इस अवस्था में आप अपनी कल्लों की संख्या बढ़ा लेंगे तो आपको काफ़ी उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर लगाने चाहिए और ग्रोथ प्रमोटर के बारे में जो सबसे अच्छी टिल्लिंग धान में बने। तो किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे खादों के बारे में। ऐसी 3 खाद बताएंगे हम आपको। ये 3 खाद सबसे बेस्ट खाद हैं। किसान भाइयों, यदि समय रहते अपनी फसल के अंदर ये गेर लेते हैं, यानी 3 खादों को अपनी फसल के अंदर प्रयोग कर लेते हैं, तो मात्र 15 दिन में कल्लों की संख्या 15 दिन में कल्लों की संख्या काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है आपको। और आपसे पड़ोसी पूछेगा है कि आपने ऐसी कौन सी दवाई लगा दी इससे कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, इतना मैदा हो गया, इतना फुटाव हो गया। आपके पड़ोसी आपसे खुद आके पूछेंगे खेत के कि इसमें ऐसा क्या लगा दिया। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, हम बात करेंगे नंबर 1 पर आपको क्या लेना है। तो किसान भाइयों, आपको नंबर 1 पे लेनी है यूरिया। यूरिया की मात्रा अगर आप सही प्रयोग कर लेते हैं अपनी धान की फसल में, यूरिया तो सभी लगाते हैं लेकिन ऊट-पटांग तरीके से छिड़काव कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता रहता। किसान भाइयों, जो आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी है 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं। अगर आप इसका उपयोग कर लेते हैं, जो जड़ों का अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा विकास होगा, उससे काफ़ी अच्छा होता है। इससे फसल आपकी पीली भी नहीं पड़ती और इसमें अच्छा टिल्लिंग होने लगती है। इसी के साथ जो आपको लेना है नंबर 2 पर जो आपको लेना है टेक्नोजेड। टेक्नोजेड काफ़ी अच्छा है किसान भाइयों। जो कंपनी आती है सल्फर मेल्स के नाम से, ये प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध होगा किसान भाइयों, सल्फर मेल्स के नाम से। किसान भाइयों, जो इसमें होती है सल्फर और जिंक, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, जो सल्फर और जिंक तो 21% वाली भी आती है किसान भाइयों, और 33% वाली भी आती है। क्योंकि 21% वाली और इसमें टेक्नोजेड में 65% सल्फर और जिंक देखने को मिलती है। क्योंकि जो जिंक का प्रयोग होता है किसान भाई, सल्फर और जिंक का प्रयोग, यदि आप अपनी बजट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप इसमें 21% वाली भी ले सकते हैं। अगर आपका कम बजट है तो आप 21% वाली भी जिंक सल्फर ले सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आप पर ज़्यादा बजट है तो आप टेक्नोजेड ले सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छा है किसान भाई। 21% वाली सल्फर और जिंक तो मिलेगी, ये 300 से लेकर 350 तक उपलब्ध हो जाएगी। और टेक्नोजेड वाली तो लेनी है आपको, ये लगभग 700 से 750 रुपये की आपको उपलब्ध होती है किसान भाइयों। इसमें जो आपको लेनी है टेक्नोजेड की, जो लेनी है आपको, इसकी मात्रा तो लेनी है किसान भाइयों, इसमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर लगानी है। और जिंक की कमी से जो ग्रोथ कम होती है किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल के अंदर ये नहीं लगाते हैं तो आपकी फसल में जिंक की कमी से ग्रोथ कम होगी, उसमें फुटवार भी नहीं होगी किसान भाइयों, और ना उसमें टेलिंग होगी, और इसमें रोग आने लगते हैं किसान भाइयों अगर जिंक की कमी से। तो आपको ये टेक्नोजेड लगाकर कोई रोग नहीं आएगा, और जिंक आपकी जो खेत में जो कल्ले हैं इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं किसान। इसी के जो साथ लेना है नंबर 3 पर जो लेना है प्यारे किसान भाइयों, आपको लेना है सागरी का। सागरी का काफ़ी अच्छा होता है, इसमें
सभी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों। सागरिका काफ़ी अच्छा, सागरिका में सभी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों। आपकी जो इसकी मात्रा लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका की मात्रा लेनी है, और इन तीनों को काफ़ी अच्छी तरह से मिला लीजिए अपनी, और मिलाकर अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर दीजिए। खेत में नमी होनी चाहिए किसान भाइयों, अगर नमी नहीं है तो आपको छिड़काव कर पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि नमी रहेगी तो काफ़ी अच्छी रहती है, फिर फसल पर अगर हानि रहती है। आपको इसे छिड़काव कर अपनी फसल के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए, और सिंचाई हमेशा अपने मेड़ों में देख कर करें, मेड़ से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि पानी दूसरे की खेतों में चले जाता है। तो आपको मेड़ अच्छी तरह से देखनी है। किसान भाई हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आप ही सभी के प्यार से हमारे 1000 सब्सक्राइब पूर्ण होने वाले हैं किसान भाइयों, तो आपको हम 1000 सब्सक्राइब कर देंगे एक ऑफर के साथ।